जैसे थोड़ी देर पहले आप लोग ने देखा कि 2007 का हमारा स्वर्गीय पिताजी इसी त्योहार में इसी दिन यहाँ पे आए थे आप सभी लोगों के बीच में। और उन्होंने एक छोटा सा शेड या बगल में जो पुराना जो शेड था उसका फाउंडेशन उन्होंने ले किया था 2007 में। बाद में 2011 में मैं यहाँ पे आया और उसी शेड को हमने 2011 सोलू फेस्टिवल के त्योहार में ही हमने उद्घाटन किया था। फिर बाद में आई थिंक 2017 में इस नया हॉल के बारे में जो जिक्र किया तो फिर इसी में हम लोग ने सोलू मनाया। तो ये हमारा तीसरी बार है इस सेम वेन्यू में। तो ओवर द टाइम देख के बहुत अच्छा लग रहा है। उस वक्त में जो 2011 में मैं जो सोलू के लिए निकला ईटानगर से, जो जर्नी हम लोग ने जो तय किया, इसमें अभी यंगर जनरेशन लोगों को तो उतना पता नहीं होगा, मगर जो सीनियर वरिष्ठ सिटीजन्स लोग यहाँ में जो बैठे हुए हैं आप सभी को पता है कि कितना फेरी क्रॉस करके हम लोगों को आना पड़ता था। आज देखिए हम लोगों का मोड ऑफ कम्युनिकेशन कितना स्मूथ हो गया है। इतना अभी ईटानगर से गोइंग अगर बाई रोड भी आते हैं तो 5 घंटा एट द मोस्ट 5.5 आवर्स में यहाँ पे आराम से हम लोग पहुँच जाता है। अभी खास करके देखिए अरुणाचल प्रदेश में हम सब कुल मिला के मुख्य जनजाति करीबन 26 मुख्य जनजाति है और उप जनजाति 100 से भी अधिक हम लोगों का उप जनजाति है, सब ट्राइब। तो हम सब का इतना डाइवर्सिटी विद इन द ट्राइब्स। मैं मोनपा समाज से हूँ, तवांग से, और आप लोग आदि समाज से हैं। अभी डिफरेंसेस देखिए, हमारा घर का आर्किटेक्चर टोटली अलग है, हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है बिल्कुल अलग है, भाषा बिल्कुल अलग है, इवन जो फूड हैबिट जो है वो टोटली अलग है। इस प्रकार से जितने भी जो मेजर 26 जो ट्राइब्स है उसका बीच में इतना डिफरेंसेस है, मगर इसका बावजूद भी वी ऑलवेज स्टूड लाइक वन फैमिली। यही हमारा अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसी चीज को हम लोगों को कायम करके पैन अरुणाचल हम सभी का है, इस तरह से फीलिंग करके डेवलप करके हम लोगों को इस प्रदेश को आगे लेके जाना है। और केवल सिर्फ डेवलपमेंट होने से नहीं होगा, डेवलपमेंट के साथ साथ अपना रीति रिवाज, अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर, अपना मातृ जो भाषा जो है, अपना ट्रेडिशनल जो लैंग्वेज अगर आदि है तो आदि भाषा, उसको भी साथ में लेके हम लोगों को आगे बढ़ना है। अभी देखिए कि आदि जो ट्राइब है पूरा दुनिया में कहाँ मिलेंगे? सियांग बेल्ट में तो मिलेगा, अरुणाचल में ही तो मिलेगा, अमेरिका, यूएस, जापान में तो आदि ट्राइब तो है ही नहीं वहाँ पे। इसलिए हम लोगों का विद इन अरुणाचल, हम लोगों का अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो आदि ट्राइब इज वन ऑफ द लार्जर ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मगर इसको कंपेयर अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में करें, अपने देश में करें, दुनिया में करें, वी स्टैंड नोवेयर। इसलिए हम लोगों का कल्चर ट्रेडिशन को हम लोग ही इसको प्रिजर्व करना होगा, हम लोग ही अपना डेली लाइफ में हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके अपना कल्चर का संरक्षण हम लोग कर पाएंगे। और इस दिशा में आई मस्ट अप्रिशिएट, तो मिश्मी समाज ने यहाँ पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरुआत किया है। रिवाज जो म्यूजियम को लेके और मिश्मीस लोगों का जो ट्रेडिशंस को रिसर्च करके उसको जो डॉक्यूमेंटेशन करके जो प्रिजर्व करके रखा, वो आई थिंक आने वाला जनरेशंस टू जनरेशंस ये बहुत अच्छा, ये रिवाज इंस्टीट्यूशन मिश्मी समाज को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। तो उसी दिशा में अभी अपना आदि का एपेक्स बॉडी है ABK, आदि बाने कबांग, उसको भी उसी लाइन में सोचना पड़ेगा कि आज से 100 साल बाद वेयर डज आवर आदि कल्चर विल स्टैंड। क्योंकि देखिए आजकल मॉडर्निटी का जमाना है, आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है, वर्ल्ड दुनिया जो है इतना रैपिड चेंज होता है, अच्छा बात है पॉजिटिव चीज़ों के लिए, हम लोगों को भी चेंज होना है पॉजिटिव चीज़ों के लिए। मगर उस चेंजिंग वक्त में अपना कल्चर को अगर हम लोग भूल जाएंगे, दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। आई कांट प्रिजर्व योर आदि कल्चर, क्योंकि मैं अपना मोनपा हूँ, अपना मोनपा ट्रेडिशन को हमको प्रिजर्व करना है। आपका आदि कल्चर आदि लोग ही प्रिजर्व करना पड़ेगा। उस प्रिजर्वेशन के लिए एज एन गवर्नमेंट, अभी मैं मुख्यमंत्री हूँ, सरकार की ओर से क्या सहयोग चाहिए, सरकार की ओर से क्या इनिशिएटिव चाहिए,
वहाँ तक हम लोग मदद कर पाएगा, मगर डेली प्रैक्टिस तो आप लोगों को ही करना है। आप लोग अपना घर में जो बच्चे लोग आएंगे आदि से बातचीत करना है। हिंदी इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी बातचीत होना चाहिए, मगर जो गांव में आता है अपना भाषा से ही उसको बातचीत करना है। हमारा हमेशा ये मानना है कि कल्चरल इरोजन वहाँ से शुरुआत होगा जब आपका बच्चे लोग भाषा भूल जाएंगे। आदि भाषा आदि लड़का लड़की लोग अगर अपना आदि डायलॉग भूल जाएंगे, वहीं से अपना कल्चरल इरोजन शुरुआत होता है। इसलिए लैंग्वेज इट प्लेस ए वेरी वाइटल रोल। मैं एबीके और यहाँ के आदि समाज के सीनियर सिटीजन्स और हमारे युवा नेता, यंग जनरेशन, आप सभी से विनती करता हूँ, अपना ट्रेडिशनल कल्चर को, आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखना ये बहुत ही आवश्यक है। अभी सरकार की ओर से आप सभी को पता है कि हमने डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स भी मैंने गठन कराया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में इतना डिफरेंट ट्राइब्स है, अपना इंडिजिनियस फेथ जो है बहुत ही यूनिक है। ये उस फेथ को, उस आइडेंटिटी को हमारा पहचान है, उसको हम लोग को प्रिजर्व करना ये बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए एक डिपार्टमेंट भी खोल के हम लोग फंडिंग भी कर रहा है। अभी अरुणाचल प्रदेश में आउट ऑफ 26 मेजर ट्राइब केवल 2 ही ट्राइब का पास में ही उसका लैंग्वेज का स्क्रिप्ट है। एक तो हमारा मोनपा ट्राइब हो गया तवांग का, जो हम लोग बोधी स्क्रिप्ट हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा हो गया ईस्टर्न अरुणाचल में जो ताई खमती अपना नामसाई साइड में, वहाँ में वो लोग ताई खमती स्क्रिप्ट का वो लोग यूज करते हैं। इस 2 ट्राइब के अलावा बाकी जितने भी जो ट्राइब है उसमें ओरल के तौर पे ही है भाषा पूरा। उस चीज़ को भी हम लोगों को प्रिजर्व करना है। सरकार की ओर से हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन कंसल्टेशन विद द रेस्पेक्टिव ट्राइब्स, तो हम लोग ने अभी भाषा को भी डॉक्यूमेंटेशन करके क्लास 6 ऑनवर्ड्स हम लोग ने अभी उसको किताब के तौर पे हम लोग ने लॉन्च किया हुआ है। आई थिंक आदि और गालो और निशी ट्राइब भी इसमें शामिल होकर करीबन 10-11 ट्राइब का ऑलरेडी हम लोग ने लॉन्च किया हुआ है। तो इस प्रकार से सरकार की ओर से तो इनिशिएटिव मिल ही रहा है, और भी आप लोगों का एपेक्स बॉडी का साथ में हम हमेशा कोशिश करते हैं जितने भी जो हमारा कम्युनिटीज है उन लोगों का साथ में मिलकर एक बहुत इंक्लूसिव वे में हम लोगों को प्रदेश को आगे बढ़ाना है। टाइम टू टाइम सरकार की ओर से अपना CBOs को भी बुला के उन लोगों से हम लोग फीडबैक हम लोग मांगते हैं हर एक इश्यूज में, और उन लोगों का सरकार से क्या आशा है, क्या एस्पिरेशंस है, उसके बारे में भी हम लोग सुनते हैं।